हटा सकता हूं। अब ये एक पी वाई क्यू है, इसको सॉल्व करना, मैं ये हटा रहा हूं भाई। एक्सेस का मतलब क्या है भाई, कि वो बहुत ज्यादा है। एक्सेस अमाउंट में, उसको शॉर्ट में मैंने एक्स और एस लिख दिया है। हटा सकता हूं। चलो, इसका आंसर बताओ, ए बी सी में से क्या सही लग रहा है तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। तीनों में से एक ऑप्शन सही है। लिख लिए। देखो, कह रहा है कि हमें जो प्रोडक्ट है ना, उसकी ईल्ड ज्यादा चाहिए। क्या नहीं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए क्या प्रोडक्ट। अब तुम देखो, जब हम एक एक मोल लेते हैं दोनों का, तो तुम्हें पता है इसके एक मोल के लिए हमें दो फ्री रेडिकल मिल जाते हैं। तो ये तो एक्सेस में ऑलरेडी होता है, यही कम होता है। और अगर मैं इसको और ज्यादा ले लूंगा और एल्केन मेरे पास होगी ही नहीं, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा ही कैसे। बोलो भाई। इसलिए एल्केन हमेशा ज्यादा होना चाहिए, अगर तुम्हें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो आंसर क्या है इसका, सी। ये आया हुआ है, पी वाई क्यू है ये। अगर सी होगा तो ठीक है, हो जाएगी। तो भाई डाइमर बनेगा, हर सब में डाइमर डाइमर भी बनेगा और ये भी बनेगा। हमेशा मेजर ये आता है। लेकिन अगर तुम यही नहीं लोगी ज्यादा, तो ये होने का तो ज्यादा सवाल ही नहीं है ना। ए में तो सेम सेम मोल है ना, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना यील्ड। क्या कह रहा है, कैन बी ऑब्टेन्ड इन, हमें ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसमें तो सेम है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई, नॉर्मल प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। चलो, एक और क्वेश्चन है, अभी नोट पॉइंट लिखना मत, ये हो गया ना, ये क्वेश्चन लिख लिए। अब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। हम्म। Cl2 एक के लिए दो फ्री रेडिकल जनरेट करता है ना ये, तो उससे रिलेटिव में वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा। और तुम खुद सोचो, ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो उससे होने से क्या होगा, ये रिएक्टेंट तो है ही नहीं। भाई अटैक अल्टीमेटली रिएक्टेंट पे ही तो होता है, एल्केन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा कैसे मिलेगा। अच्छा, अब सुनना। अब क्वेश्चन आया था, ये जो नोट पॉइंट में लिखा हो ना, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। एक बार मैं तुमसे पहले पूछता हूँ, तुम सोच कर बताना, देखो कितना अंदर पूछता है ये जे एडवांस। उसने क्या बोला, अगर हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि आरडीएस स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप हो जाए। अभी कौन सा स्टेप होता है, सेकेंड का प्रोपगेशन का पहला आरडीएस स्टेप होता है। तो जेई ने ये बोला था कि अगर हाइपोथेटिकली ऐसा हो जाए कि फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस हो जाए, तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस अब क्या होगी। सोचकर थोड़ा बताओ। थोड़ा सोचो, पहले 1 मिनट सोचो, उसके बाद कुछ बोलना। क्वेश्चन समझ में आया। हाइपोथेटिकली कह रहा है कि स्टेप 1 बिकम्स आरडीएस स्टेप। बताओ आरडीएस स्टेप का क्या मतलब है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ या ना। अब तुम्हें यह देखना होगा कि आरडीएस स्टेप में हो क्या रहा है। बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अभी सूरज ने बताया था, क्या था भाई सूरज, Cl2 Br2 F2 और फिर
I2। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जस्ट उसका उल्टा। तो ये रहा आंसर। ठीक है। और सेकेंड नोट पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बताओ रेट ए की ज्यादा होगी या बी की? ए या बी? अब वो हाइपोथेटिकल नहीं है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। बताओ रेट किसकी ज्यादा होगी? ए। क्यों? क्योंकि आरडीएस स्टेप में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? सी एच, जो कि बॉन्ड वीक है रिलेटिव टू सी डी बॉन्ड। लिखो इसको। कौन सा? भाई फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि आप मान लो कि आरडीएस स्टेप हो जाए। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, दो हेलोजन हमें मिला था। तो भाई जो जल्दी ब्रेक होगा वही तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना? तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा। बैठ जाओ। हो गया। चलो भाई हो गया। अब लग जाओ भाई, सवाल सॉल्व करो। इसमें भी आपको क्या बताना है? एक्स और वाई। एक्स क्या होता था याद है? और वाई टोटल। ठीक है। तो ये हटा दो ऊपर वाला आप सब कुछ। चलो सॉल्व करो। एक मैं बता देता हूं, एक मैं बता दूं। देख लो यार, इधर देख लो। एक मैं बता देता हूं। बताओ रिएक्टेंट क्या है? क्या इथेन का फॉर्मूला पता है तुम्हें? बताओ जब इसमें अटैक करवाओगे तो किसी भी एक ही कार्बन पे लगेगा, क्योंकि दोनों कार्बन सेम ही तो है भाई। लेफ्ट में लगाओ या राइट में लगाओ। बताओ एक्स कितना मिलेगा? 1। क्या कोई काइरल सेंटर है? क्या जीआई है? तो वाई भी 1। अब सेकंड तुम्हें करना है। सबसे पहले तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हो गया तो बताओ। सेकंड हुआ किसी का? तो आंसर बताओ सेकंड का। एक्स और वाई। नेक्स्ट करो। अब आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तुम्हें, जबकि मैंने आईयूपीएससी में बताया है। चलो मैं नियोपेंटेन का बता देता हूं। प्लस यही होता है ना भाई, 5 कार्बन है देख लो। किसी भी कार्बन, क्या बीच वाले कार्बन पे अटैक हो सकता है? एच ही नहीं है। तो चारों में से कहीं भी अटैक करवा दो, बात तो
तो ना ही कायरल सेंटर है और ना ही जीआई है, तो एक्स भी वन और वाई भी वन। अब आइसोक्टेन किस किस ने बना लिया? गलत है भाई, आइसोक्टेन वैसा नहीं होता। नहीं याद है, देख लो यार। नोमेनक्लेचर का मैं तुम्हें बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, पहला एग्जाम्पल ही यही था। खोलो भाई नोट्स, पलटो, पेज तो पलटो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट इलस्ट्रेशन, आइसो ऑक्टेन ही तो था डिग्री जो जिसमें बतानी थी। नहीं दिखा? कहाँ घूम रहे हो यार, जब फर्स्ट बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो यही है। X3 और Y। चलो भाई, तुम तो बस मुझे इतना बता दो, अभी कर रहे हो क्या या हो गया? तुम बस इतना बताओ कि कितने डिफरेंट पोजीशंस तुम्हें दिख रहे, क्या ये एक है कार्बन देखो, क्या ये और ये सेम है? अब बताओ, एक ये डिफरेंट है, एच भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये वाला, क्या ये हो सकता है? डिफरेंट तो है बट एच ही नहीं है। और ये वाला भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, ठीक है। अब बना लेते हैं प्रोडक्ट्स। 1 2 3 4, चार इसको पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब देखो भाई, सभी लोग एक्स तो सभी को दिख गया होगा। एक्स कितनी? वाई, वाई के लिए आपको बताओ, इसमें कोई काइरल सेंटर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? दिखने लगेगा, जेई के बाद से दिखने लगता है। अभी नहीं दिखेगा? अरे बोलो यार, ये है या नहीं है काइरल सेंटर? इसके बाद और कोई है इस मॉलिक्यूल में? तो एक काइरल सेंटर यानी ये वाला बताओ, कोई काइरल सेंटर दिख रहा है? दिखने लगा हुआ। ये काइरल सेंटर है, इसमें भाई काइरल सेंटर कोई दिख रहा है? बीच वाला, ये वाला बताओ काइरल है? हाँ या ना? नहीं। तो कितने हो गए, 2 4 5 6। फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी। X2 गलत है। X1 Y, हाँ, दोनों वन। कोई फोन लेके बैठा है क्या यार? मैसेज किसके पे आ रहा है? मेरे पे तो नहीं आया यार। नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? पेंटोन क्या होता है? अच्छा कीटोन। भाई मैं एल्केन की रिएक्शन करवा रहा हूं ना। हो गया। ये मैं हटा रहा हूं, ये हटा सकता हूं या लिख रहे हो ये? भाई कहीं भी लगाओ, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो एक्स भी वन और, अब कहीं को ये काइडल सेंटर भी दिख रहा होगा इस क्लास में, दिख रहा है क्या? भाई अब तो काइडल सेंटर से पता लग जाता है ना आंसर, याद तो हो गया होगा, एक काइडल यानी आंसर।
और 2 कायरल, 4 या 3, डिपेंडिंग सिमेट्री है या नहीं। बस देखो 2 तक ही आता है वैसे तो जेई में, ठीक है, बट मैंने तो आपको 3 के भी करवाए हैं। इसका स्ट्रक्चर आता है भाई बनाना। अब सोचो कोई बच्चा बोले कि सर मैंने तो नॉमेनक्लेचर ही नहीं पढ़ा, तो वो ये कर पाएगा? इसलिए भाई ऑर्गेनिक में ये एक दिक्कत है कि अगर एक चैप्टर भी आपको नहीं आता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब सोचो कोई हाइड्रोकार्बन छोड़ दे, वो बोले अब मैं तो सीधा हेलोजन पढ़ूंगा, तो वहां पे तो चेन रिएक्शन, मिक्स रिएक्शन आएगी, फिर हाइड्रोकार्बन वाले रिएजेंट्स का क्या करोगे? जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं है, लिक्विड आता है, आयनिक नहीं आता है, कोई बात नहीं, थर्मो आता है, मोल नहीं आता है। मोल का बस बेसिक पता होना चाहिए। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बताओ भाई, पहले ये बताओ कितने डिफरेंट कार्बन है? एक तो ये है, एक ये है, बोलो भाई। हाँ या ना, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लास में हूँ। चलो भाई देखो इधर, मैं सीएल लगा रहा हूं सभी पे। अच्छा यहां सीएल क्यों नहीं लगा भाई? एच ही नहीं है, ठीक है, तो एक्स बता दो। वाई। चलो बताओ, क्या कोई काइरल सेंटर दिख रहा है? बोलो, तुम्हें दिख रहा है? बताना कौन सा काइरल सेंटर है। ये वाला है ना? ये भी है क्या? ये वाला भाई, ये काइरल नहीं है। हाँ या ना? अब तुम बोलोगे सर जीआई, भाई दोनों ग्रुप सेम है ना, तो जीआई कैसे शो होगा? 2, 4, 5, 6। नेक्स्ट। देखो भाई इधर, यहाँ पे ये क्या है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, प्रोपेन नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक बार अटैक करवाओगे तो मोनो हेलो प्रोडक्ट्स मिलते थे, याद करो। जब फिर दोबारा अटैक करवाते थे तो अब कितने सीएल लगेंगे? 2। तो तुम्हें लाइक का ये इसमें याद है, स्ट्रक्चर आइसोमेज में मैं तुम्हें फॉर्मूला देता था और स्ट्रक्चर बनाने होते थे, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और फिर है टोटल ट्राइक्लोरिनेटेड, यानी 3 बार सीएल लगाने हैं। तो बहुत कई सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। पहले तो पी निकाल लो, पी मैं समझता हूँ आसान है तुम्हारे लिए। वाई बताना है यार, टोटल पूछा गया है ना, एक्स नहीं बताना है। क्या वाई भी 2 ही है? हो भी सकता है। अगर टोटल पूछा जाए तो एक्स को भूल जाओ अपने। चलो पी बताऊं। पी में एक बार यहां सीएल लगेगा और एक बार बीच में लगेगा। मुझे तो कोई भी काइरल सेंटर नहीं दिख रहा है।
तो y क्या आएगा भाई? अरे बोलो, y2 आएगा या नहीं? अब q बताओ। x को भूल ही नहीं पा रहा है भाई, y बताना है ना, तुम स्ट्रक्चरल क्यों बता रहे हो? एक बार तो आप यहीं पे लगा दो। देखो ये बने हैं भाई स्ट्रक्चरल चार, बट हमें तो टोटल बताना है। काइरल सेंटर क्या कोई दिख रहा है इसमें भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है? हाँ है। इसमें कोई काइरल दिख रहा है? नहीं। इसमें कोई काइरल दिख रहा है? नहीं। भाई वाई 2 3 4 5 किस किस का सही है, हाथ उठाना एक बार। 8 लोगों का सही है, चलो ठीक है। अब ट्राई। भाई ये जो मैं बना रहा हूं ना, आप ऐसा ऐसे सोच के भी बना सकते हो कि आपके पास ना C3H7Cl2 है, समझ रहे हो, और उसके आइसोमर्स बनाने हैं, वैसे सोचकर भी बना सकते हो तुम, या फिर इसमें ऐड करके भी, जैसे तुम चाहो। अब ट्राई बताओ। किसी का आया? R4, और कोई? 7। एक्स नहीं, वाई बताना है। और कोई? 6 या 7? और कोई आंसर? याद नहीं है मुझे। चलो भाई, 7 वाई के साथ आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ये मिटा सकता हूँ यार इतना, ये मिटा दूं या नहीं? 3 कार्बन है और 3 Cl है, ठीक है। देखना सभी लोग, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों Cl इसी कार्बन पे लगा देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद एक को निकाल के इधर लगा दिया। उसके बाद और दूर कर देता हूँ इससे, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ देखना, बीच वाले पे 2 Cl लगा रहा हूँ और साइड में एक। हाँ या ना? क्या तीनों पे एक एक लगा दूं? कितने बन गए? 5। क्या यही आया या इससे ज्यादा भी आए हैं? एक्स तो 5 ही आया होगा। एक और बनेगा? बताओ यार कौन सा, जो मुझे नहीं दिख रहा है। क्या? बीच में कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। ठीक है, यही है ना? देख लो भाई ध्यान से। हाँ, आता हूँ। ठीक है। क्या तुम्हारे ज्यादा आ रहे हैं क्या? क्या एक्स, एक्स ही 9 आ रहे हैं तुम्हारे? दिखाओ इधर, पलटो। बहुत ज्यादा एक्स है यार।
हाथ हटाओ यार, ये और वो तो सेम है ना भाई, उधर से काउंट करो या इधर से, कार्बन नंबर तो सेम ही रहेगा ना। चलो भाई देखो, काइरल सेंटर देखते हैं, क्या इसमें कोई सेंटर काइरल है? तो ये तो अकेला ही रहेगा पूरी जिंदगी। ये कोई काइरल है? वाह, सिमेट्रिकल है। काइरल कैसे, लेफ्ट और साइड में तो सेम ही है। ये क्या काइरल है क्या? ये नहीं, ये वाला। भाई एच मैंने बनाया नहीं है, बट एच लगा हुआ है, ठीक है। और बताओ भाई, यहाँ है कोई काइरल? टोटल दो, एक, तीन, चार, पांच, छ। किस किस का सही है, हाथ उठाना। अभी भी सभी का सही नहीं हो रहा है भाई, रात में लेट तक पढ़े हो क्या? लग रहा है। कितने बजे तक? 1 बजे लेट थोड़ी होता है। उसके बाद रील देखते हो? चले आगे। चलो भाई ये करके दिखाओ। चलो करो यहाँ पे। होमवर्क क्यों दूं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज है। इसमें मोनो बताना है, फिर डाई, एंड देन नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ये मुझे चाहिए, देखता हूँ किसका सही आता है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। कुछ भी नहीं है। करो भाई सॉल्व। पीछे सेकंड लास्ट। पी में तो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई। आया ना? तो Y1 लिख रहा हूँ, पी तो आ ही गया होगा सबका, क्यों बताओ। करो सॉल्व। 4। आंसर याद नहीं है मुझे। 4। हाँ। चलो भाई मैं बताऊं। बताओ एक बार Cl इसी पे लगा दूं दोबारा। पहला ही गलत था क्या तुम लोग का? मिस हो गया। क्या ये 4 पॉसिबिलिटीज है या नहीं है भाई? इसके अलावा कुछ है तो प्लीज बता दो। नहीं है। क्या इसमें कोई काइरल सेंटर है? नहीं है। क्या इसमें कोई काइरल सेंटर है? हाँ, दो। और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, दो काइरल सेंटर और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। आंसर। सभी का आवाज नहीं आ रहा है यार। 3 होगा या नहीं? बताओ, दो काइरल सेंटर और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। आंसर। अरे अब तो आना चाहिए यार। हाँ या ना? अब अब बोलोगे सर यहाँ जीआई भी तो हो रहा है यार, जब तुम काइरल काउंट ही कर लिए तो अब जीआई देखने की उसमें जरूरत नहीं है। पहले कभी भी काइरल ढूंढो, जैसे ये एग्जांपल देखो, क्या ये काइरल है क्या? नहीं है। बट ये जीआई तो। अरे सिस ट्रांस। एक बार दोनों सीएल ऊपर। हाँ या ना? तो इसके कितने मिलेंगे? 2। तो कितने हो गए भाई? 3, 4, 5, 6 और 3। किस किस का सही है, हाथ उठाना है। 9 आ गया हो किसी का? 9 ही है ना? 3, 6। ऐसा रिएक्शन। ठीक है भाई। अब है नंबर ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। चलो
तो मैं एक बात लिख देता हूं, इनैंसोमर्स कांट बी सेपरेट थ्रू फ्रैक्शन। और इधर देख लो यार, तुम क्या बात कर रहे हो, इनैंसोमर्स कांट बी सेपरेट थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, बताओ भाई, ये नीचे वाले जीआई है, जीआईज आर डाया स्टीरियोमर्स, तो यहां से हमें कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, दो, क्योंकि डाया है वो तो सेपरेट हो जाएंगे, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे नहीं, इसको रहने दो, इसको बताओ, ये अकेला है तो अकेला तो मिलेगा ही, क्योंकि ये चारों अलग अलग है तो चारों की बॉइलिंग पॉइंट अलग ही होगी। बताओ, याद करो, जब ऐसे यहाँ पे दो काइडल सेंटर है, याद है मैंने बोला था कि दो काइडल सेंटर हो तो मन में सोचना मैक्सिमम केसेस 4, एग्जैक्टली हाफ केस बनाते थे, और जिसमें पीओएस सीओएस नहीं आती थी उसका मिरर इमेज होता था। तो तीन में से मेरे भाई जो दो होंगे ना, वो इनैंसोमेरिक पेयर्स होंगे, और जो एक होगा वो मीजो होगा। इनैंसोमर्स होंगे तो पेयर एक ही होगा, ये कह रहे हो हम, एक वन पेयर ऑफ, हाँ या ना, और एक मीजो। बताओ, ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ये दो है, नहीं हो सकते ये सेपरेट, इनैंसोमर्स है ना और मीजो है, तो ये दोनों आपस में हमें दो कॉलम्स यहां से मिल जाएंगे, सिमिलरली यहां से भी दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6 7। किस किस का सही है, 1 2। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तीन में से ये इनैंसोमेरिक पेयर कैसे होगा, यार ये मैंने बहुत करवाया यार ऐसे एग्जांपल्स, आप नोट्स एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्या चाहते हो कि मैं बनाकर दिखाऊं, या आ रहा है समझ में, चले आगे, हटा दूं। अब ये भी, इसमें भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहले तुम अपने से सॉल्व करो फिर मैं बताऊंगा। देखो इसमें ना मोनो करवा रखा है पहले से, क्या पूछ रहा है, डाई, मोनो तो रिएक्टेंट ही है, तो सिर्फ डाई बताना है और फिर नंबर ऑफ फ्रैक्शन। कहाँ पे, CH2 CH2 CH3, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई अटैक होने की, ऊपर यहाँ पे सब पे अटैक करवाओ, अलग अलग बनाओ। ठीक है, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। भाई थोड़ा मेहनत करो इस पे, तभी होगा ये, और ये PYQ है, करो सॉल्व इसको, आंसर बताओ, सब तरीके तुम्हें बता रखे हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक्स तो निकाल ही लो स्ट्रक्चरल। भाई देखो, एक बार यहां लगाओगे, 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी है, 5 स्ट्रक्चरल बनेंगे। अब उसमें देख लो काइडल सेंटर्स,
स्ट्रक्चरल बना लिए सभी लोग या उतनी भी मेहनत नहीं हो रही है? ये काउंट नहीं होगा, ये फिक्स दे रखी है क्वेश्चन में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कायरल है बट काउंट नहीं होगा। भाई जो कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में फिक्स दे रखी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस काइडल सेंटर को आपको भूल कर भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर ये आर दे रखा है तो ये आर ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन कल भी तो करवाया था यार ऐसा। इस काइडल सेंटर को काउंट आपको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये आर या एस जो भी है वैसा का वैसा ही रहेगा। यार ये पागल हो चुका है मुझे लग रहा है, उस समय से मैसेज कर रहा है। चलो देखो, बताऊं मैं? देखो भाई सभी लोग, ये बनेंगे। बोलो यार ये आए या नहीं पांच? अरे इधर देखो, बात मत करो। कहाँ पे? इसमें? तो यहाँ पे तो लगेगा ही ना, एच है। चलो भाई देखो इधर, कार्बन की जगह सीएल लगा दो। तो और कहाँ लगाऊं? देखो इधर भाई, वो देखो उधर बात ही कर रहा है वो लगातार। देखो इधर सभी लोग, खड़े हो ना, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई नहीं हंस रहा, तुम हंस रहे हो, खड़े हो जाओ पहले। चलो देखो, यहाँ पे ये सेंटर कायरल तो है बट हम इसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स दे रखी है। तो यहाँ पे वन ही काउंट होगा ये, क्योंकि ऊपर वाला तो कायरल है नहीं। क्या ये कायरल है? अब तो ये कायरल बचा ही नहीं, तो अकेला ही आएगा। बताओ ये कायरल है या नहीं है? तो यहाँ पे दो बनेंगे, जबकि तुम अगर इसको काउंट करते तो चार बताते, बट ये काउंट नहीं होगा। अब इनएंसोमर नहीं होंगे, अब डाया हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये चेंज होगा ना तो वो मिरर इमेज नहीं बचेगा अब। कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो इधर, ये सेंटर क्या है? कायरल है, बट इसको काउंट, बट ये तो करेंगे। क्या ये कायरल है भाई? नहीं, ये अकेला आएगा। एक दो तीन चार पांच और दो, सात। सी तो आ गया सात। किस किस का सही है हाथ उठाओ। काफी लोगों का। एक मिनट तुम रुक जाओ अभी, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बताने हैं अब, ठीक है?
बताओ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यानी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए या नहीं भाई? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते ही है। तो यहां से हमें कितने मिलेंगे? ये अकेला आएगा, ये भी। बताओ ये जो दो है, तुम्हें पता है ये दोनों इस बार इनैंसोमर नहीं होंगे। ये बात किस किस को समझ आ गई? क्यों नहीं होंगे उसका रीजन सुनना। भाई एक बार मैं Cl इधर लगाऊंगा और एक बार उधर लगाऊंगा, हाँ या ना? बोलो यार। तो वो दोनों आपस में मिरर इमेज तो कभी, क्योंकि ये Cl तो हमेशा ही इधर है। बनाकर बता दूं क्या? भाई एक बार Cl मैंने इधर लगाया, इसी को उधर लगा दो। लेस आई क्यू है इसके बाद। चलो देखो, ये दो आएंगे या नहीं? ये समझ आया कैसे? तो यहां से फ्रैक्शंस कितने मिलेंगे? दो। कौन सा? हाँ सेम साइड और अपोजिट, ठीक है। यहां से भाई, यहां से कितने आ गए? दो चार, यानी वही आ गया ना, सेम। समझ आया इस बार? देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, कि एक काइडल सेंटर होने के बावजूद ये इनैंसोमर्स नहीं है। क्योंकि भाई हमने इसको काउंट नहीं किया है, बट ये है तो काइडल सेंटर, बट हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे। इस कारण से ये इनैंसोमर ना देकर हमें क्या दे रहा है? ये डायास्टीरियोमर्स। ये बात आ रही है समझ? नहीं आई ये बात समझ? लो भाई मैं बना देता हूं। नहीं आई समझ? देखो, अगर मैं इसी Cl को, ध्यान से देखना, इसी Cl को मैं उस साइड लगा दूं, क्या अब ये दोनों मिरर इमेज है? इस दोनों को देखो ध्यान से। नहीं है मिरर इमेज भाई, ये Cl है, इधर H है। तो मिरर इमेज नहीं है, तो इनैंसोमर हो ही नहीं सकते। हाँ नहीं होता। पर यहां तो क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है ना। चले आगे। हम्म। हाँ फिर काउंट करना पड़ता आपको। चलो भाई ये लिखो अब। नेक्स्ट हेडिंग डालो, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट इन क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, लिखो। हाँ। समझा दूं?
अब वो जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि अब खुद से कर लेना, डीपीपी का, अरे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का था, अब करना एक बार उसको, अब हो जाएगा। तो भाई देखो, आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा जहां तक आज पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। और आपको अभी होमवर्क आज क्या करना, तुम लोग जो डीपीपी 1 2 3 है, मुझे लगता है आधे लोगों ने ही किया था, एक बार उसे दोबारा करना तब। और फिर उसके बाद हमारी क्लास कब होगी? फ्राइडे को है ना? तो बस वही है होमवर्क। नहीं, राहुल सर की है ना। क्या? नहीं। हाँ भाई, समझा दूं ये आपने लिख लिया या नहीं लिखा? क्या? हाँ, डिस्कशन। क्या करे भाई, आइसोमेरिज्म की डिस्कशन कब? कल तो हो ही नहीं पाएगा, परसों तुम्हारी क्लास है। ट्यूसडे वेनेसडे दोनों दिन क्लास है ना? और थर्सडे को आरटी है, फ्राइडे को फिर मेरी क्लास है। चलो सैटरडे को होगा, फाइनल है। ठीक है। अब क्या बोलूं मैं। शाम में, हाँ। हटा दूं? हटा दूं? बोलो यार। क्या? मैं बताता हूँ, अभी ये आपने लिख लिया ना, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। चलो देखो, देखो इधर सभी लोग, अरे इधर देखो, यहाँ पे आप बताओ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। इधर देखना बोर्ड पे, तभी समझ आएगा। एक बार आप इस कार्बन पे लगा सकते हो, और एक बार और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखना सभी लोग बोर्ड पे। कहाँ? यही देखना है क्या तुम्हें सिर्फ? चलो भाई देखो, इन दोनों में मेजर कौन है ये बताना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी फैक्टर। बताओ यहाँ पे Cl कौन से डिग्री कार्बन पे लगा है, और यहाँ पे बताओ 1 डिग्री के लिए Rf की वैल्यू फॉर Cl2 क्या होती है, देखो 1। और 2 डिग्री के लिए देखो लिखवाया हूं 3.8। Rf आपने लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आपको लिखना है पीएफ। पीएफ क्या होता है? कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है 1 डिग्री पे? बताओ कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है 1 डिग्री पे? अबे 3 और 3, तो 6 रिप्लेसेबल है या नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 में से हम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते। बताओ इसके लिए पीएफ की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी या नहीं होगी? क्योंकि 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, आर एफ इंटू पी एफ करना है। कितना आएगा भाई यहाँ पे? 6, और यहाँ पे 7.6। अब जो फॉर्मूला है परसेंटेज प्रोडक्ट का, वो क्या लिखवाया है भाई, देखो आर एफ पी एफ अपॉन समेसन ऑफ आर एफ पी एफ इंटू 100। देखो इधर भाई, बताओ आर एफ पी एफ इसके लिए 6/6 प्लस 7.6 इंटू 100। अब इसके लिए बता दो 7.6/6 प्लस 7.6 इंटू 100। बताओ, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर किसका ज्यादा है? बोलो यार। इसका तो परसेंटेज प्रोडक्ट ज्यादा कहां मिलेगा? सेकेंड डिग्री। तो मेजर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड डिग्री। अब सेम तुम्हें अप्लाई करके इसका आंसर मुझे बताना है मेजर कौन सा होगा, सेम फॉर्मूला। चलो करो। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है ना, 1 डिग्री और 3 डिग्री। करो एक बार।
समेशन ऑफ आर एफ पी एफ। मान लो 3 बनते तो तीनों का डालते। परसेंटेज की वैल्यू मत निकालो, तुम्हें देखकर पता लग जाएगा ना। नहीं, मेजर कौन सा आ रहा है? थोड़ा जल्दी करो। डीपीपी किए थे? नहीं किए थे। डाउट कहाँ पूछे हो? अच्छा, आज मैंने डीपीपी चेक नहीं करी थी, है ना? नहीं तो अभी तुम खड़े होते। डीपीपी लेकर ही आना है। सेकंड का बताओ। ये हटा सकता हूँ क्या, ये वाला? मैं भी करूँ तुम्हारे साथ सॉल्व? तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ, ठीक है? मुझे ये भी, इसका भी चाहिए, क्योंकि मैं तभी इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर ये बताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे ये दोनों चाहिए, Br2 के लिए भी और Cl2 के लिए भी। थोड़ा जल्दी करो। RF फॉर 1 डिग्री 1 होती है, एंड फॉर 3 डिग्री क्या होती थी यार? हाँ, याद करनी है, बोलो। वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत सालों से ना आ नहीं रहा है पेपर में। बट मॉड्यूल डीपीपी में क्वेश्चन है, और मान लो आ जाए तो क्या करोगे? इसलिए बता रहा हूँ। क्या? इसके लिए 5 होती है ना यार। पीएफ बता दो। 9 आएगा या नहीं? 1 डिग्री पे 3 कार्बन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है यार। परसेंटेज प्रोडक्ट निकालना है, तो RF इंटू पी एफ अपॉन इंटू 100। और इसके लिए 5/9 + 5 इंटू, बताओ भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है? 1 डिग्री, तो मेजर कौन सा होगा? बस अब तुम सेम Br2 के लिए सॉल्व कर दो। जल्दी करो यार। Br2 के लिए सेम है, रिएक्टेंट सेम है। Br2 के लिए सॉल्व करो, कुछ तुम्हें पता लगेगा। जो मेजर प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले करो तो, जल्दी करो तो यार, टाइम कम है मेरे पास। 5 मिनट है। Br2 के लिए निकालो जल्दी। पीएफ यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल है, सेम डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप इस 1 डिग्री पे अटैक करवा रहे हो, तो 1 डिग्री तो ये भी है, और 1 डिग्री तो टोटल 9 हाइड्रोजन है जो हम रिप्लेस कर सकते। तुम लोग यार बहुत हंसते क्यों हो इतना? तुम्हें बोल रहा हूँ मैं तो तुम लोग बोला हूँ। अरे तुम्हें मैं नहीं देखता हूँ भाई। चलो देखो, %P, RF इसके लिए भी 1 होगा, बट PF क्या हो जाएगा भाई? चलो मैं लिख ही देता हूँ। RF तो सेम रहेगा, पता है यार। PF ही चेंज होगा ना। PF बताओ, Br2 के लिए क्या था 1 डिग्री के लिए? 1 था। और 3 डिग्री के लिए? ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या कह रहे हो, RF चेंज होगी? हाँ, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, RF चेंज होगी।
चलो भाई अब बताओ मेजर कौन सा आ रहा है, 3 डिग्री। तो अब समझने वाली बात है, देखो सभी लोग, पहली बात तो ये कि जब आप फोटो हेलोजिनेशन करवाओगे तो आप बिना रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी फैक्टर के ये नहीं बता सकते कि मेजर कौन सा बनेगा। इन जनरल फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, इधर देख लो, अगर आप 3 डिग्री होता है तो भाई हमें तो आर एफ पी एफ अगर हमें नहीं पता होता तो हम डायरेक्ट बोलते यार कि Br2 हो या Cl2 हो, क्योंकि फ्री रेडिकल 3 डिग्री पे स्टेबल होता है तो मेजर क्या आना चाहिए, 3 डिग्री। क्या बट ऐसा है, नहीं है। Cl2 के लिए अलग आ रहा है और Br2 के लिए अलग आ रहा है। तो क्या आप ये यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि देखो ना Cl2 Br2 के लिए दोनों के लिए मेजर अलग अलग आ रहा है। इसके लिए आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। समझ आया या नहीं? तो हाँ, Br2 के लिए लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे 3 डिग्री ही मेजर आ रहा है। ठीक है, हो गया भाई। बस आज के लिए इतना ही है, बस ये नोट पॉइंट लिख लो, Cl2 इज मोर रिएक्टिव बट Br2 इज मोर सिलेक्टिव। उसके बाद जो है, अरे ये भी इतना लिख लो यार तुम, यहां तक बस लिख लेना, क्योंकि यहां तक हो चुका है। इसके बाद का कल, कल इन द सेंस जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। तो होमवर्क क्या है भाई, ये 1 2 3 को दोबारा सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू।